कल्पना कीजिए कि साल 1931 का समय है। न्यूयॉर्क की ठंडी गलियों में एक थका हुआ गरीब डांसर चलता हुआ एक हॉल में प्रवेश करता है। उसकी जेब खाली है, भविष्य धुंधला है और दिल में केवल बेचैनी है। उसे लगता है कि शायद उसकी जिंदगी ऐसी ही गुमनामी में खत्म हो जाएगी। तभी अचानक से भीड़ में से एक अजनबी उसके सामने आता है। उस अजनबी की आंखों में अजीब सी चमक है, होठों पर हल्की सी मुस्कान है और आवाज में रहस्यमयी गहराई। वो हाथ बढ़ाकर कहता है, तुम 6 मिनट लेट हो। डांसर ठिठक जाता है। उसने इस इंसान को पहले कभी नहीं देखा था, लेकिन ये मुलाकात उसकी पूरी किस्मत को बदलने वाली थी। उस अजनबी का नाम था अब्दुल्ला, एक इथोपियाई यहूदी रब्बी, और उसी ने उस गरीब डांसर को एक ऐसा रहस्य सिखाया जो इतना शक्तिशाली था कि सुनकर भी विश्वास करना मुश्किल लगे। उस डांसर का नाम था नेविल गॉडर्ड, वही नेविल जो सिर्फ 2 साल में पार्क की बेंच पर सोने वाले आदमी से फर्स्ट क्लास में दुनिया घूमने वाला बन गया। जी हाँ, अब्दुल ने नेविल को कब्बाला सिखाई, हिब्रू भाषा सिखाई, लेकिन सबसे बड़ा तोहफा उसे एक रहस्यमयी तकनीक का मिला। ये थी दरवाजा बंद करने की विधि। सुनने में बड़ा अजीब लगता है, लेकिन यही वो राज था जिसने महामंदी जैसे कठिन दौर में भी लोगों को करोड़पति बना दिया। नेविल जब भी सवाल करता है कि कैसे होगा, कब होगा, शक जताता या डर दिखाता, तो अब्दुल्ला एक अजीब हरकत करता। वो अचानक कमरे की ओर मुड़ता और जोर से दरवाजा बंद कर देता। धड़ाम की आवाज होती और नेविल सोचता, ये रूखापन है, मगर असल में ये शिक्षा थी। अब्दुल्ला उसे दिखा रहा था कि अगर तुमने किसी चीज को पाना है तो सबसे पहले अपने संदेह, अपने तर्क और अपने डर पर दरवाजा बंद करना सीखो। और यही थी डोर टेक्निक। इस तकनीक के 3 हिस्से थे। पहला हिस्सा था घोषणा। जब आप कुछ चाहते हो तो ये मत कहिए कि मुझे चाहिए, बल्कि ऐसे बोलिए कि वो चीज पहले से ही आपके पास है। जी हाँ। दूसरा हिस्सा था दरवाजा बंद करना। अपनी इच्छा घोषित करने के बाद घर का कोई दरवाजा पूरी ताकत से बंद करना, जैसे गरीबी, डर और कमी को बाहर फेंक रहे हो। और तीसरा हिस्सा था बहस ना करना। अगर मन पूछे कि पैसा कहां से आएगा या समय कब लगेगा, तो उस सवाल पर ध्यान मत देना। याद रखो, दरवाजा पहले ही बंद हो चुका है। नेविल ने इस तकनीक को इस्तेमाल किया। साल था 1933, जब पूरी दुनिया महामंदी से जूझ रही थी और उसके पास पैसे नहीं थे। लेकिन उसने अपने शिक्षक से कहा कि वो बारबाडोस जाना चाहता है। अब्दुल्ला ने कहा, किसने कहा कि तुम जाना चाहते हो? तुम पहले ही बारबाडोस जा चुके हो, और वो भी फर्स्ट क्लास में। उसने कहा कि अब खुद को वहां महसूस करो, समुद्र की हवा को महसूस करो, उस माहौल में जी लो जैसे कि तुम पहले से ही वहां पे हो। नेविल ने जैसे ही ये किया और फिर चमत्कार हुआ। उसे अचानक से अपने भाई से चिट्ठी और टिकट मिल गया। टिकट था 3rd क्लास का, लेकिन जब वो बंदरगाह पहुंचा तो अधिकारी ने कहा कि किसी ने फर्स्ट क्लास की टिकट को रद्द कर दिया है और अब तुम फर्स्ट क्लास में प्रमोट किए जाते हो, तो तुम फर्स्ट क्लास में यात्रा करोगे। ठीक वैसे ही जैसे कि अब्दुल्ला ने कहा था। इस विधि की ताकत सिर्फ किस्सों में नहीं है, विज्ञान भी इसे मानता है। जब हम दरवाजा बंद करते हैं तो हमारा शरीर और दिमाग एक गहरा संबंध बनाते हैं। ये हमारे अवचेतन मन को सिग्नल देते हैं कि मामला खत्म हो चुका है, कोई बहस नहीं, कोई सवाल नहीं, फैसला हो चुका है। दुनिया भर में कई लोगों ने इस तकनीक को अपनाया और नतीजे पाए। डेट्रॉइट की एक महिला को तुरंत $5000 की जरूरत थी। उसने घोषणा की कि उसके पास ये रकम पहले से है। उसने अपने कमरे का दरवाजा पूरे विश्वास से बंद किया और 3 दिन तक इस बारे में किसी से कुछ भी नहीं कहा। चौथे दिन उसे अचानक से एक रिश्तेदार से फोन आया जिसके बारे में उसे पता भी नहीं था, और राशि मिली ठीक $5000। मैक्सिको का एक बेरोजगार इंजीनियर अपना घर खोने वाला था। उसने कहा कि उसके पास परफेक्ट नौकरी है और उसने अपने घर का दरवाजा जोर से बंद किया और इस विषय पर बात ही नहीं की। फिर आगे 8 दिन बाद उसकी कंपनी ने उसे जॉब दी जिसने कि उसे 6 महीने पहले रिजेक्ट कर दिया था, और हैरानी की बात यह है कि उसके लिए विशेष पद बनाया गया। सोचिए। और सबसे बड़ी गलती जो लोग करते हैं वो ये है कि दरवाजा तो बंद कर देते हैं, लेकिन बार बार खोल कर देखते हैं कि कुछ हुआ या फिर नहीं हुआ। ऐसा करते ही उनका विश्वास टूट जाता है और पूरी प्रक्रिया विफल हो जाती है, क्योंकि वो दरवाजा खोलकर शक कर रहे हैं ना कि हुआ है कि नहीं हुआ है। कंफर्म नहीं है वो कि होगा ही। अब्दुल्ला कहते थे कि समय एक भ्रम है, आपको वही मिलता है जिसे आप मान चुके होते हैं साफ मन से, और वो आपके पास है। अगर आप इस तकनीक का इस्तेमाल पैसे के लिए करना चाहते हैं तो सुबह सूर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद इसे करें। कमरे के दरवाजे के सामने खड़े होकर घोषणा करें कि आपके पास उतनी राशि पहले से है जितनी आप चाहते हैं। उस पल को ऐसे महसूस करें जैसे आपके खेत में मैसेज आया हो और खुशी आपके दिल में भर गई हो। फिर पूरे विश्वास के साथ दरवाजा बंद कर दीजिए, जैसे कि गरीबी और कमी पर आपने हमेशा के लिए दरवाजा पटक दिया। अगले 21 दिनों तक इस बारे में किसी से चर्चा ना करें। हर सवाल, हर शक,
और हर बहस पर वही दरवाजा याद कीजिए जो आपने बंद किया था। यह अंधविश्वास नहीं है, बल्कि दिमाग को रीप्रोग्राम करने की विधि है। जब आप दरवाजा बंद करते हैं ना, तो आपके अवचेतन मन में यह विश्वास बैठ जाता है कि चलो मामला तो खत्म हो चुका है, अब केवल परिणाम सामने आना बाकी है। कभी महान विचारक बॉब प्रॉक्टर ने इंसानी दिमाग और उसकी सोच पर गहराई से रिसर्च की थी। उन्होंने जो सच सामने रखा, लोगों ने पहले उसे पागलपन कहा, लेकिन वही लोग बाद में करोड़पति बने, क्योंकि उन्होंने जाना कि सफलता का राज वैसा नहीं है जैसा हमें स्कूल या कॉलेज में सिखाया गया है। और अगर आप सालों से कोशिश करके भी अपने गोल्स तक नहीं पहुंच पाए हैं, तो बहुत मुमकिन है कि आप अब तक कुछ उल्टा कर रहे थे। जरा सोचिए ना, आपको यह बताया गया है कि मेहनत करो, पढ़ाई करो, अच्छे बनो, तभी आगे बढ़ोगे, है ना? लेकिन बॉब प्रॉक्टर ने पाया कि दुनिया इसकी उलट चलती है। अच्छे, नेक दिल और मेहनती लोग भी अक्सर संघर्ष करते रहते हैं, जबकि कई बार स्वार्थी और कठोर इंसान आराम से अबंडेंस में जीते हैं। उन्होंने इसका चौंकाने वाला परिणाम बताया। यूनिवर्स को आपके कैरेक्टर या आपकी इंटेंशन से कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सिर्फ एक चीज सुनता है, आपकी वाइब्रेशनल फ्रीक्वेंसी। आप एक इंसानी रेडियो टावर की तरह होते हैं। आपकी हर सोच, हर भावना एक फ्रीक्वेंसी ब्रॉडकास्ट कर रही है। अगर आप बार बार सोचते हैं कि पैसा कम है, हालात मुश्किल हैं, तो आप कमी की फ्रीक्वेंसी भेज रहे हैं ना, और यूनिवर्स उसी को वापस लौटा देगा। अच्छा, कमी है तो लो और कम ले लो, और ज्यादा कमी और ज्यादा तंगी, यही आपके पास लौट कर आएगा। वहीं कोई इंसान चाहे कितना भी सख्त क्यों ना हो, अगर उसका वाइब्रेशन अबंडेंस पर है, तो यूनिवर्स उसे उसी अबंडेंस से भर देता है। यही नियम सबसे बड़ा अन्याय लगता है, लेकिन सच यही है। अब आइए आपके दिमाग के असली खेल की बात करते हैं। कल्पना कीजिए कि आपका मन 3 मंजिला इमारत की तरह है। आप समझते हैं कि आप उस इमारत के मालिक हैं, लेकिन असल में आप सिर्फ एक मंजिल पर किराएदार हैं। सबसे नीचे का बेसमेंट है आपका सबकॉन्शियस माइंड, जो आपकी 95 से 98% जिंदगी को कंट्रोल करता है। ये वो प्रोग्राम है जो बचपन से, खासकर 7 साल की उम्र से पहले आपके भीतर इंस्टॉल हो चुका है। अगर आपके माता पिता ने पैसों के लिए संघर्ष किया, तो शायद आपके भीतर भी एक प्रोग्राम चल रहा है कि पैसा कमाना बहुत मुश्किल है। ऊपर है कॉन्शियस माइंड, जहां आप सोचते हैं, गोल सेट करते हैं, प्लान बनाते हैं, लेकिन ये आपके कामों का सिर्फ 2 से 5% कंट्रोल करता है। यानी कि आपकी सारी कोशिशें, आपका विल पावर, आपकी प्लानिंग, सब कुछ उस प्रोग्राम के सामने बेहद कमजोर है। और सबसे ऊपर है पेंट हाउस, आपका सुपर कॉन्शियस माइंड। वही है अनंत संभावनाएं। वही वो वर्जन है आपका जो अमीर है, सफल है, आत्मविश्वासी है। लेकिन दुख की बात है कि ज्यादातर लोग उस मंजिल तक कभी पहुंच ही नहीं पाते। अब आप समझिए कि क्यों कई लोग बार बार कोशिश करते हैं और हार जाते हैं। मान लीजिए कि आपने ठान लिया कि सुबह जल्दी उठकर अपने बिजनेस पर काम करेंगे। कॉन्शियस माइंड ने प्लान तो बना लिया, लेकिन सब कॉन्शियस माइंड में पुराना प्रोग्राम है, लाइक कि मैं लकी नहीं हूँ, सफल लोग किस्मत वाले होते हैं। और नतीजा क्या होता है? आप अलार्म पर स्नूज दबा देंगे, डिस्ट्रैक्शन आ जाएगी, बहाने आ जाएंगे, और आप खुद को फिर से वहीं पाते हैं जहां पहले आप थे। और यही वजह है कि लोग डाइट पर चलते हैं, फिर भी बीच में टूट जाते हैं। कॉन्शियसली वो कहते हैं मुझे फिट होना है, लेकिन सब कॉन्शियस कहता है कि मैं तो हमेशा से ही फिट रहता हूँ और कितना फिट हो जाऊं, और वो सैबोटाज हो जाते हैं। सुनिए, असल में आप कभी भी अपनी सेल्फ इमेज से ज्यादा आगे नहीं बढ़ सकते हैं। अगर आपकी आइडेंटिटी है कि आप पैसे वाले इंसान नहीं हैं, तो चाहे आप लॉटरी भी जीत लें, कुछ सालों में आप फिर से खाली हो जाएंगे। और अगर किसी के पास सब कुछ छिन भी जाए, लेकिन वो खुद को धनवान मानता है, तो वो फिर से अमीर बन ही जाएगा, क्योंकि उसकी आइडेंटिटी उसे वहीं खींच कर ले जाएगी। यानी कि असल में गेम है आइडेंटिटी का। आपको वो इंसान बनना है जो स्वाभाविक रूप से वही चीजें अट्रैक्ट करता है जिन्हें आप चाहते हैं। ये एक्टिंग नहीं, ये गहराई से खुद को नए तरह से देखने का तरीका है। अब एक सवाल है, अमीर लोग चीजों को देखकर किस तरह महसूस करते हैं? मान लीजिए कि उनके सामने कोई महंगा सामान है, वो घबराते नहीं हैं, सोचते हैं कि कैसे खरीदूं, बल्कि उनके भीतर पॉसिबिलिटीज की संभावनाएं उठती हैं। जबकि स्ट्रगल करने वाला वही चीज देखकर डर जाता है कि ओहो, एक नया खर्चा। अपॉर्चुनिटीज देखकर डर जाता है, और यही फर्क उनकी जिंदगी बना देता है। इसीलिए बॉब प्रॉक्टर सिखाते थे, पहले महसूस करो फिर पाओ। पहले अमीर महसूस करो फिर अमीर बनो। पहले सक्सेसफुल फील करो फिर सक्सेस अट्रैक्ट करो। पहले प्यार महसूस करो फिर वो आपके जीवन में आता है, और यही फ्रीक्वेंसी अलाइनमेंट है। अब सवाल उठता है, प्रोग्रामिंग कैसे बदली जाए? प्रोसेस सीधा है लेकिन पावरफुल है। पहला कदम, अपने डिजायर्ड रियलिटी के साथ पहचान बनाओ। मुझे अमीर बनना है की जगह कहो मैं अमीर हूँ, लेकिन ध्यान रहे सिर्फ शब्दों से नहीं, भावनाओं से कहना होगा। दूसरा कदम, हर दिन विजुअलाइजेशन।
ऐसे विजुलाइज करो जैसे सब आपके पास पहले से है। अपने ड्रीम होम की गंध तक महसूस करो, अपनी सक्सेस का कॉन्फिडेंस अपनी नसों में बहते हुए महसूस करो। तीसरा कदम, फैसले को उस नए वर्जन से हर चॉइस पर खुद से पूछो, मेरे सक्सेसफुल वर्जन की जगह मैं क्या करता, और वही करो भले ही डर लगे। धीरे धीरे सबकॉन्शियस इसे वास्तविक मान लेगा और तब अचानक आपको ऐसे मौके दिखने लगेंगे जो पहले कभी नजर ही नहीं आते थे। ऐसे लोग मिलेंगे जो आपकी मदद करेंगे, आपकी इंट्यूशन आपको सही दिशा में धकेल देगी। याद रखिए, ये कोई जादू नहीं है, जी हाँ, ये साइंस है, साइंस। और यही फॉर्मूला बॉब प्रॉक्टर ने 50 साल से ज्यादा समय तक दुनिया को सिखाया है। करोड़ों लोग बदले, लेकिन दुख की बात है कि ज्यादातर लोग ये सुनकर भी सिर्फ और सिर्फ सिर हिला देंगे और फिर वापस से वही पुरानी जिंदगी में लौट जाएंगे। आप तो उनमें से मत बनिए। तो अब आपको केवल हिम्मत चाहिए, किसी बहाने का इंतजार मत कीजिए। आज ही अपने घर का दरवाजा चुनिए, अपनी इच्छा को ऐसे बोलिए जैसे वो पहले से ही पूरी हो चुकी है, और पूरे विश्वास के साथ उस दरवाजे को बंद कीजिए और फिर देखिए कैसे यूनिवर्स खुद को बदलकर आपकी इच्छा को सच कर देगा। ये कहानी केवल एक उदाहरण नहीं बल्कि एक कुंजी है। आपके भविष्य का दरवाजा आपके सामने है, बस आपको हिम्मत चाहिए उसे बंद करने की। और जब 21 दिन बाद आप अपने जीवन में चमत्कार देखेंगे तो आप भी कहेंगे अब्दुल सही थे। नीचे कमेंट में बताइए कि वीडियो कैसा लगा। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो फटाफट ऐसे ही वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन कर दीजिएगा, जिससे आपको ऐसे ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें सबसे पहले।